नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और पिछले वीडियो में हमने आपसे बहुत डिटेल में इस बारे में डिस्कस किया था कि कोई भी ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन सर्विस को जब हम सेल करते हैं, एक सोर्स ऑफ इनकम तैयार करते हैं, तो हमने बहुत सारे पॉइंट्स पर डिस्कस किया था। पिछले वीडियो की लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में आपको देंगे। जैसे कि हमने डिस्कशन किया था कि हम सबसे पहले कोई भी एक प्लान है उसको हम पेज पर नोट करते हैं, एक बेहतर टीम ढूंढकर उसको समराइज करते हैं, प्रॉपर उसका एग्जीक्यूशन करने के लिए उसको डेवलप करते हैं। उसके बाद जब हम डेवलपमेंट के बाद एक टारगेट ऑडियंस सेट करते हैं कि हमें कितने एरिया में इसको प्रमोट करना है, और फाइनली जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारे अपडेट की जरूरत पड़ती है। उस समय हम आपको बताए थे कि जो आप टीम अपने साथ रखते हैं, उस टीम के साथ इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको यह रखनी पड़ेगी। अब चाहे तो आप इसको एक नॉर्मल कमिटमेंट कह सकते हैं, एक ऐसी टीम ढूंढकर कि जो आपको कुछ भी आप उनको पेमेंट करिए, वो आपको उसका अपडेट करके देते हैं, या आप अपने टीम को अपने ऑफिस में बिठाइए, जो भी आपके पास सॉल्यूशन है उसको एक फ्लेक्सिबल ऐसा रखना पड़ेगा कि जितने भी हमें करेक्शन करने हैं, अपडेट करने हैं, कस्टमाइजेशन करने हैं, वो हम टाइमली कर सके। अब हमने प्रोजेक्ट को शुरू कर लिया, एग्जीक्यूट भी कर लिया, एक ऑडियंस पर हमने उसको एडवर्टीजमेंट किया, हमने फाइनली उनसे कुछ बेनिफिट लिया, कुछ सर्विस प्रोवाइड की, और अब हमारे सामने प्रॉब्लम आई है कि हम उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हैं जितना एक्सपेक्टेड है। अब इसके भी कई सारे रीजन। पहला रीजन, कई बार होता यह है कि हम स्टार्टिंग में जो प्रोजेक्ट को सोचते हैं 80% ऐसा होता है कि जब हम एग्जीक्यूट पर आते हैं तो उसका रूप बदल चुका होता है। क्यों? क्योंकि अब हम वो चीजें करने लगे जो हमारे कस्टमर को या हमारे क्लाइंट्स को चाहिए है। हम सोचकर चले थे कि हम एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाएंगे, प्रोडक्ट सेल करेंगे, लोग परचेज करेंगे, हम उनको डिलीवर करें। लेकिन हमने उसमें कई सारे चेंजेस किए, उसमें हमने उनको कुछ डिस्काउंट देना शुरू किया, कुछ प्रोमो कोड जनरेट किए, उसमें हमने किसी तरह से एक इनडायरेक्टली सेलर को जोड़कर कमीशन जनरेट कर लिया। मतलब जो हम एग्जीक्यूशन शुरू में एक प्लान किए थे कि हम ऐसा करेंगे, और होता यह है कि वो चीजें धीमे धीमे अपडेट होती हैं। कैसी? जो हमारे यूजर की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें चीजें बदलनी पड़ती हैं। अब हम कहें कि हमें उससे उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है जितना हमने प्लान किया था, तो उस कंडीशन में अब हमारी प्लानिंग कुछ ऐसी होगी। देखिए, सबसे पहली जरूरत होती है कि हम अपने नाम को लोगों तक पहुंचाएं और एक बेहतर सर्विस देने का प्रयास करें। हो सकता है कि हम शुरू में कम मार्जिन पर काम करें, वो इसलिए क्योंकि हम ये चाहते हैं कि लोग हमें पहले जानें, हमारे नंबर को सेव करें, और उसके बाद अब आप यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा। आज हमने मार्केटिंग की 1000 रुपए, हमारी बात 1000 लोगों तक पहुंची, हमसे 200 लोग जुड़े, उनमें से 100 ने हमारी सर्विस ले ली। 1000 के इन्वेस्टमेंट पर हमें 100 क्लाइंट मिल गए फॉर एग्जाम्पल। अब हमने अगेन 1000 रुपए की मार्केटिंग की, उसमें से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें 100 लोग मिलेंगे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो हमारे पुराने 100 हैं उनमें से हमें 10% तो मिलने का चांस है ना। तो उस 1000 के इन्वेस्टमेंट पर अब हमें 110 क्लाइंट मिल सकते। क्यों? क्योंकि पुराने जो क्लाइंट है उनको हमें बहुत ज्यादा मार्केटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम ये कहें कि ये हमारा डबल कैसे होगा, 1000 में 200 कमाएंगे, तो उसके लिए अगले महीने जब हम 1000 की मार्केटिंग करेंगे तो हमें 110 मिले। फिर अगेन जब हमने 1000 की मार्केटिंग की तो हमें 120 मिले। 10 पुराने भी हैं, 10 नई वाली मार्केटिंग से भी, और फिर हमने 1000 का, तो अब हमें 120 मिले। ऐसे ऐसे करके ही हम आगे आने वाले 10 महीनों में या 2 साल में उसको डबल भी कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है आपको एक पेशेंस रखना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेगुलर और बेहतर सर्विस देते रहनी ही पड़ेगी। अगर हम सर्विस में पीछे हटते हैं तो हमारे जो 100 पर जो हमारे 10 आने वाले थे वो नहीं आए। अगर हम ये सोचकर मार्केटिंग कर रहे हैं कि यूजर खुद से और अपने आप आ जाएगा, हमने तो जो देना था दे दिया, तो बिल्कुल नहीं आए। हमें यहां पर एक तो अपने सिस्टम पर भरोसा रखना है, लगातार उसकी मार्केटिंग करनी है, लगातार शेयरिंग करनी है, लगातार उसमें प्रमोशन पर काम करना है,
और जो हमसे जुड़े हैं उन पर ज्यादा बेहतर ध्यान देना है। क्यों? 100 में से जो 10 आए थे, कोशिश ये होनी चाहिए कि उसमें से 20 आ जाएं। रिपीट, बिना मार्केटिंग किए। मार्केटिंग करनी पड़े तो जो हमने 1000 खर्च किया उतना नहीं करना पड़े, 100 रुपए में ही वो 10 आ जाएं, 20 आ जाएं, 30 आ जाएं। तो इसलिए आ जाएंगे क्योंकि एक बार उन्होंने आपसे सर्विस ली है और वो आपसे संतुष्ट है। अब कई बार इसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि सर आपने बोला सर्विस बेहतर दो, ठीक है, लेकिन हमारे पास वर्कलोड बढ़ रहा है, हमें टीम बढ़ानी पड़ रही है, हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, सर्विस के लिए एक व्यक्ति लगाना पड़ रहा है। बिल्कुल लगाना पड़े, भले ही अभी भी 100 लगाने पर अगर 100 आ रहा है या 110 आ रहा है, केवल 120 नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं। वो इसलिए क्योंकि जब 100 लगाने पर 200 आना जो शुरू होगा ना, तो फिर 300 आना बहुत आसान है, फिर 400 आना भी बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि जब माउथ पब्लिसिटी शुरू होती है ना आपके काम के बारे में, तब आपको ना मार्केटिंग की आवश्यकता है। हमारे इंडिया में एक बहुत नॉर्मल सा कल्चर है, अगर हमारे किसी फ्रेंड ने हमें बोल दिया कि वो बच्चों के लिए वो इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, हम उस अपने बच्चे को वहां एडमिशन दिला देते हैं। हमें किसी ने ये बोल दिया ना कि ये प्रॉब्लम है शरीर में, इसके लिए उस डॉक्टर के पास जाओ, मैं गया था, मुझे आराम मिला, फिर हम किसी को नहीं सुनेंगे, सीधे उठेंगे, उसके पास जाएंगे, चेकअप कराएंगे और आ जाएंगे। ये जो माइंड सेटअप बन चुका है ना एक दूसरे का सुन के, माउथ पब्लिसिटी, ये सबसे बेस्ट है हमारे यहाँ पर। और माउथ पब्लिसिटी तभी होती है जब एक व्यक्ति को आपने उसके सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग उसको सर्विस आपने दी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। भले ही उसके लिए फिर हमें थोड़ा सा खर्चा करना पड़े, यहां पर हम अपने चार्जेस बढ़ा सकते हैं। अगर हम ये कहें कि सर हमारा प्रोजेक्ट, हमने इस पर भी एक वीडियो बनाया है कि एक व्यक्ति कह रहा है कि सर हम प्रोजेक्ट को 10,000 में ही देंगे और एक कह रहा है कि सर 2,000 में हमसे ले लो, डिस्काउंट है, 80% डिस्काउंट। भैया डिस्काउंट डिफेक्टेड चीज में चलते हैं, ये बात को बिल्कुल समझ लीजिए। जब कंपनी को स्टॉक खाली करना होता है ना, तो वो डिस्काउंट दे देते हैं। अब स्टॉक खाली यानी कि जिसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया वो चीज, तो इस चीज को आप खुद से समझ लो, वहां पर आपको रिजेक्टेड आइटम ही मिलेगा सेल में, ऑफर में। ब्रांड पे जाओगे तो ब्रांड फ्रेश न्यू आइटम मिलेगा, चार्जेस पूरे लगेंगे, बेहतर चीज मिलेगी। यहां हमें यह समझना है कि जब हम किसी क्लाइंट को सर्विस दे रहे हैं और वो 2 बार अगर आ चुका है, तीसरी बार अगर आप उससे 2 रुपए कह के एक्स्ट्रा ले लोगे ना, वो मना नहीं करेगा, क्योंकि एक तो आपसे वो जुड़ चुका है, दूसरी बात उसको भरोसा है आप पर कि सर आप बेहतर ही दोगे। आज के समय पर लोगों को एक अच्छी सर्विस की आवश्यकता है, वो पैसा नहीं देखना चाहते, लेकिन और जो पैसा देखना चाहते हैं उनको सर्विस देने की भी आवश्यकता नहीं है। एक चीज और हम आपको बहुत अच्छे से क्लियर करें, जो हमारा पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस रहा है। एक प्रोजेक्ट है जिसको हम 10,000 में सेल कर रहे हैं, लोग उसको 3,000 और 4,000 में दे रहे हैं। अब होता क्या है, क्लाइंट आते हैं, वो उन्हें लगता है शुरू में कि हम गलत हैं, वो 3,000 4,000 के पास जाते हैं, प्रोजेक्ट बनवाते हैं, उसके बाद 3 महीने बाद मोबाइल बंद हो जाता है, 1 साल भी खराब होता है और लौट कर यहीं आते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है और ऐसे मेरे पास एग्जाम्पल हजारों में है, हजारों में। जी हाँ, कम से कम 2,000 मेरे ऐसे ही क्लाइंट्स होंगे जो कि पहले गए और वापस आए, अब भरोसे से भी आए, और हम भी उनको अगर सर्विस ना दें तो भी वो जुड़े रहेंगे। सर आपकी सर्विस अब एक दिन लेट होगी तो भी वो जुड़े रहेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि दूसरा व्यक्ति तो वो देने ही नहीं वाला, ये कम से कम अगले दिन सर्विस तो दे देंगे, अगले दिन हमारी सब सॉल्व कर देंगे प्रॉब्लम को। ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर हम उनसे कह भी दें कि सर आपका पॉइंट आज हम नहीं कर रहे हैं, तो वो पेशेंस रख लेंगे कि ठीक है सर कल कर देना। क्यों? क्योंकि वो एक बार प्रॉब्लम में फंसकर ही आए हैं, उन्हें मालूम है उस चीज की वैल्यू, कि उन्होंने तो फोन ही नहीं उठाया, उन्होंने तो सर्विस के नाम पर कुछ भी नहीं दिया। उस कंडीशन में अगर हम उनसे ज्यादा पैसे ले रहे हैं तो बदले में कुछ दे भी तो रहे हैं, तभी तो ज्यादा ले रहे हैं। कॉमन पॉइंट वही, प्रोडक्ट बेचना है, सर्विस बेचना है, लेकिन भरोसे के साथ। ज्यादा पैसा ले बिल्कुल ले, यहां पर भी डिपेंड करता है कि आप उस मार्जिन को कितना कम से कम रख सकते हो। इतना भी बहुत ज्यादा नहीं ले लेना है कि व्यक्ति को बिल्कुल समझ आ जाए कि नहीं ये तो बिल्कुल ऑड है, बिल्कुल गलत है।
वो एक कॉम्पिटिटिव रेंज होनी चाहिए, लेकिन कॉम्पिटिटिव में आप 2% एक्स्ट्रा ले रहे हैं और कह के ले रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिल्कुल क्लियर बोलना है। सर ये 2 रुपए जो एक्स्ट्रा आपसे लिए जा रहे हैं, आप ये बिल्कुल मत समझो कि हमने एक्स्ट्रा लिए हैं, ये इसलिए लिए हैं कि ये हम में डिफरेंस है और ये अदर कंपनीज में डिफरेंस है। अब आपकी मर्जी। वहां पर आप जब क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देते हैं ना क्लाइंट के माइंड में, तो वो आपके पास आते हैं, क्योंकि उनको एक सच्चाई नजर आती है कि हाँ 2 रुपए लिए हैं, लेकिन जेन्युइन लिए हैं और कहकर लिए हैं, बताकर लिए हैं। ये है ऑनेस्ट सर्विस प्रोवाइडिंग, जिसमें जो हमने 2 रुपए एक्स्ट्रा लिए हैं उसके बदले में भी उनको दे दो। आप 2 रुपए लिए हो तो उनको एक आइडिया दे दो, उनको एक उनकी कमी निकाल दो कि सर हमें ऐसा लग रहा है कि अगर आप इस चीज को इंप्रूव करा लेते हैं तो आपको और बेनिफिट हो सकता है। अब क्या होगा, सामने वाले का भरोसा और मजबूत हुआ, उस प्रॉब्लम के भी वो पैसे देगा और उसका भी काम दौड़ेगा और आपका डबल दौड़ेगा। यहां से शुरू होती है माउथ पब्लिसिटी। अब उस व्यक्ति को कभी एक आध पॉइंट अगर आपने 10 रुपए ज्यादा ले लिए तो वो उसके दिमाग में नहीं है, उसके दिमाग में ये है कि सर ने कमी खुद से बताई थी और खुद से सॉल्व कर दी। उसके पैसे ले लिए, वो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई और उससे उनको 2 रुपए का फायदा हुआ, वो मायने रख। तो इस तरह का जब हम सिस्टम बना लेते हैं तब हमारा बिजनेस सही मायने में टॉप पर पहुंचता है और हम सक्सेस होते हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें खुद से एनालाइज करनी पड़ेंगी। इस वीडियो में और पिछले वीडियो में जो हमने डिस्कशन किया, वो सारे पॉइंट्स वो हैं जो हमें खुद से समझना है अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन सेल करने के लिए। चाहे आप ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, इस वीडियो को आप अपने बिजनेस से रिलेट कर लीजिए। और भी बहुत सारी जानकारियां हम इस चैनल पर निकालते रहते हैं। फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट में लिखिए। जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। लगातार हम आपसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने नहीं किया है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक बटन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।